स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो रामबाण का जो सीरीज चल रहा है आज इसका 7वां नंबर सेट देखेंगे। इससे पहले 6 सेट देख चुके हैं, जिसका लिंक टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा यूट्यूब के, तो वहाँ से भी आप लोग देखिए दोस्तों। और दोस्तों इसका PDF भी आप लोग लेकर बनाइए और एक बार सेट बनाने के बाद फिर दोबारा भी उसका रिवीजन करिए दोस्तों। अभी जो समय आप लोगों के पास बहुत कम है, तो न्यू जितना भी बुक अगर आपको मार्केट में मिल रहा है तो नया पढ़ने का कोशिश नहीं करिए, जो आप पढ़े हुए हैं उसी का रिवीजन करिए दोस्तों। और जितना हो सके NCERT का 9th और 10th का आप लोग पढ़ जाइए दोस्तों उसको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो यह दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। यह स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में इसको शुरू किया गया था। आपसे सीधे पूछेगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो राजमार्ग से है, ठीक है, इतना याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है? प्राचीनतम कृत्रिम पतन विशाखापट्टनम है, मार्मा, गोवा, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेड के द्वारा इसको अवलोकित किया गया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीस में कौन सी संधि है? तो ग्रीस में दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जिंक हो जाएगा। जिंक का परत चढ़ाया जाता है। और लोहे पर जो जंग लग जाता है उसके बाद लोहे का भार जो हो जाता है बढ़ जाता है। क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। और लोहे में जो जंग लगता है ऑक्सीजन और नमी के कारण लगता है। और इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। लोहे पर जो उसको जंग से सुरक्षित रखने की जो पतली परत लगाते हैं जिंक का, उसको जस्तीकरण या सदिलेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जिंक से अभिक्रिया कराते हैं, Zn से कराते हैं, तो क्या बनता है या कौन सा उत्पाद होता है? तो Na2ZnO2 बनेगा और हाइड्रोजन विस्थापित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक कानून कब भंग हुआ था? तो नमक कानून जो था वह 12 मार्च को जो दांडी यात्रा शुरू हुआ था, उसके बाद जो 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था, उसी में 6 अप्रैल 1930 को इसको भंग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेघासनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो मेघासनीज सिलकट निकेटर का सेनापति था, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की क्या किया था? यात्रा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो था पहले, जैसे मान लीजिए कि अभी भी गांव में इस चीज़ को समझने के लिए एक समझिए, जैसे गांव में आप जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी से आप आटा लिए, आटा के बदले में वो दूसरा कुछ आप दे देते हैं, तो पहले वही था वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब सामान से सामान को बदलना था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयाँ इसमें थी? तो जैसे माल का विभाजन, भंडार की समान इकाई, भंडारण की समस्या। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में यही था कि भंडारण की समस्या हो जाती थी, तो ये क्या हो गया? वस्तु विनिमय प्रणाली विलुप्त ही हो गया, गाँव में अभी कुछ देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक सुधार नीति की क्या विशेषता है? आर्थिक सुधार नीति भारत में नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में लागू हुआ था, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये सभी चीज़ों की विशेषता थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की 16वीं लोकसभा के चुनाव में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना था? तो 16वीं 2014 में जो हुआ था चुनाव, अभी 2024 चल रहा है जिसमें 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस समय महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत 11% था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका जो चिन्ह मिलता है, चुनाव चिन्ह, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में है। इसी में आपको वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 में आता है। और निर्वाचन आयोग का स्थापना जो हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है और विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है? तो हो जाएगा ऑक्सिन्स की खोज डार्विन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। जो वहाँ के दिया उसको आपको
इसमें बताना है ऑप्शन से क्या उसमें भराएगा, जो यह क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि वन मस्ट लर्न टू डैश अ लाइन बिटवीन वंस प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ, तो हो जाएगा वन मस्ट लर्न टू ड्रॉ अ लाइन, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉ अ लाइन बिटवीन वंस प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ। नेक्स्ट इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स और फ्रेज, जो मुहावरा दिया हुआ है इसका से बताना है कि इसमें से कौन जो है इसका जो सही उत्तर बता रहा है कि अ वाइल्ड गुस चेज का मतलब क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फर्टाइल सर्च हो जाएगा, फर्टाइल सर्च हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है, तो ए ऐ औ जो है यह दीर्घ स्वर है, क्या है, दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो ये हो जाएगा कुल से कुलीन बना हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, यानी वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन दो प्रकार का होता है, अल्पप्राण और महाप्राण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा दोस्तों ना, तो एक मान के बनाने से बेहतर है कि ऑप्शन उठा के आप लोग बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों लगभग सभी में जो है वह 9 प्रश्न क्या है आपको बता रहा है कि 9 का अंतर सभी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो क्या कर रहा है कि उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक प्राप्त किया। चलिए ऑप्शन नंबर जो सी उठाते हैं 33 और 9 42 होता है, ठीक है, 9 का अंतर है। लेकिन कह रहा है कि उनके अंक उनके प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों को योग का 56% है। तो 42 और 33 3 2 5 और 7 75 कह रहा है कि उनके योग का 56% है, तो उनके द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार है। तो 75, अब इसमें से क्या करना है कि आप इस 56% निकालना है इसका, ठीक है, उनके अंकों के योग का 56% है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। इसको निकालिएगा दोस्तों, 75 का 56% सही आ जाएगा, और नहीं तो इसमें से निकालिएगा एक का मान लीजिएगा x, एक का x + 9 कह रहा है कि दोनों का अंतर, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, एक हो जाएगा 2x + 9, 2x + 9 और एक हो जाएगा क्या इसका 56%, अब बराबर हो जाएगा x + 9, ठीक है। यहाँ से मान निकालेंगे तो हो जाएगा 33 और 42 ही इसका सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि a और b का अनुपात इतना है, b और c का अनुपात 6:11 है, तो a b c का मान, जब भी ऐसा कहे दोस्तों तो 2:3 करना है और इसी के सामने सामने रख देना है 6:11, भाग दे ऐसे ऐसे करेंगे गुना, तो 6 दूना 12, 6 त्रिका 18 और 11 तिहाई 33 होता है। 3 से करेंगे तो 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 3 से 11 आ जाएगा, तो 4, 6 और 11 के रेशियो इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त कर दिया, तो बंगाल में द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, किन दो पक्षों के बीच में हुआ था, तो यह सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय जो था ना यह लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम गवर्नर जनरल भी था दोस्तों, क्योंकि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम जो लागू किया गया उसमें क्या किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय पद को लाया गया। और जो 1857 की क्रांति में भी क्वेश्चन पूछता है तो लॉर्ड कैनिंग ही था, और लॉर्ड कैनिंग जब क्या हुआ अंतिम गवर्नर जनरल भी हुआ और जैसे ही वायसराय पद हुआ तो प्रथम वायसराय भी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, तो उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुना 10⁻18 होना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब भी किसी वस्तु को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है, उसका द्रव्यमान घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए और आरएनए के प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजन्स क्षार होते हैं, तो डीएनए और आरएनए के प्यूरिन में जो क्षार होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। तो आरएनए में प्यूरिन में नाइट्रोजन पूछ रहा है तो एडेनिन और गुआनिन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 इसमें इसका खोज किया गया था। इसी खोज के लिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और आरएनए का
वाटसन और आर्थर अर्ग के द्वारा आरएनए का खोज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है, O3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर का निर्भर करता है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का जो दर होता है किस पर निर्भर करता है, तो यह जो निर्भर करता है वह सक्रिय उसके भार पर निर्भर करता है, उसके सक्रिय भार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है उसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में किया गया है और यह जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह साउथ अफ्रीका से इसको ग्रहण किया गया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया गया है और यह भाग 20 में है, भाग 20 में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया, तो संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ था वह 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटने का जो आधार रखा गया है वह तापमान के आधार पर रखा गया है। तापमान के आधार पर क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, ठीक है, आयन सबसे लास्ट में क्या है, बहिमंडल है, उसके बीच में आयन मंडल है। ठीक है, और इसी समताप मंडल में जितने भी प्लेन वगैरह होते हैं वो उड़ाए जाते हैं और जो जितने भी मौसमी घटनाएं होते हैं वह क्षोभ मंडल में घटित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम का क्या नाम है, तो डीएनए द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है पॉलीमरेज। क्या है, पॉलीमरेज। नेक्स्ट प्रश्न है कि अति लघु शाख कार्यक्रम संबंधित है, तो अति लघु शाख कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। इसमें से ऑप्शन नंबर जो बी जो है बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना भंडारी समिति के सिफारिश पर 1975 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था, यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। नेक्स्ट है कि महिलाओं की ओर उन्मुख एक निर्धनता निवारक सामुदायिक कार्यक्रम कुटुम्बश्री निम्नलिखित में से किस राज्य में चलाया जा रहा है, तो कुटुम्बश्री परियोजना का संबंध केरल राज्य से है, केरल राज्य से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम का उल्लेख किया गया है, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रथम लघु शिलालेख में अशोक का नाम का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधित अशुद्धियाँ नहीं हैं, तो हलंत संबंधी अशुद्धियाँ भविष्य, श्रीमान, बुद्धिमान और सत्यचित, तो अशुद्धियाँ इसमें से नहीं बताना है, इसका लगभग मतलब कहने का मतलब ये शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्धिमान सही शब्द इसमें दिया हुआ है, बाद बाकी सभी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 17 अक्टूबर 2023 को रांची में शुरू हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए टीमों को क्वालिफाई करना। अभी वर्तमान में पेरिस ओलंपिक शुरू हो गया है दोस्तों, याद सबसे पहला जो मेडल आया है वह चीन देश की तरफ से आया, चीन ने पहला मेडल यह पेरिस ओलंपिक में जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता थे मेजर सोमनाथ शर्मा थे, मेजर सोमनाथ शर्मा थे, मेजर सोमनाथ शर्मा थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनीष के पास कुछ मुर्गे और कुत्ते हैं, यदि उनमें उनके सिरों की संख्या 108 और उनके पैरों की संख्या 310 है, तब उनमें मुर्गों की संख्या बताना है। इसमें से ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 24 अक्टूबर 2023 को आबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो यह उन्नति हुडा के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है किस संगठन ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉड्यूल तैयार किया है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा यह तैयार किया गया है और NCERT का स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेखों की लिपि यूनानी है, तो यह हो जाएगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंबोदर कौन सा शब्द है, लंबोदर जो है यह योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 9 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है, यानी अपने ट्रेन लंबाई को पार करती है, खंभा को पार करेगा, पोल को पार करेगा, तो क्या होता है ट्रेन अपने आदमी को पार करेगा तो ट्रेन खुद अपने लंबाई को पार करता है, ठीक है। जबकि वहीं पर पुल प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन प्लस उस चीज़ की लंबाई को पार करेगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, 60 गुना 5/18 आ गुना 9, तो 9 दूना 18, 2 से 30, 30 × 5 150 मीटर की ट्रेन की लंबाई होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कॉलेज में 65% छात्रों ने क्रिकेट खेला और 40% छात्रों ने टेनिस खेला। 25% जो है 25% छात्रों ने क्रिकेट और टेनिस दोनों खेला। तो बताना है कितने प्रतिशत छात्रों ने न तो क्रिकेट और न ही टेनिस खेला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20%। दोस्तों क्या हो जाएगा 20% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश किरण के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। तो प्रकाश किरण के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। इसको समझने के लिए कभी भी जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर के दरवाज़ा को खोल के रखते हैं और देखिएगा दोस्तों कभी भी प्रकाश आता है तो उस दरवाजे से देखिएगा कि मुड़कर और यह पास होता हुआ दिखाई देगा आपको दोस्तों। तो इसी घटना को विवर्तन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, उस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो यहाँ हो जाएगा करण कारक, कर्ता ने करण से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व यहाँ हो जाएगा कार्बन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पादपों में जो नाइट्रोजन से उसको प्रोटीन की प्राप्ति होती है और नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण का भाग को इकोटोन बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, जबकि इकोसिस्टम जो है ना या एजी ट्रांसले के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोटास एलम का जलीय विलयन कैसा होगा। तो प्रकाश एलम का जो जलीय विलयन का जो प्रकृति होगा वह अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन दिवस 2023 में 9 सितंबर को मनाया गया है, 9 सितंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के 2 गुणनखंड 13 और 14 दिया हुआ है। तो उन दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, तो दोस्तों जो संख्या जो महत्तम समापवर्तक होता है वह संख्या से जरूर करता है दोस्तों। तो यहाँ 13 और 14 दिया हुआ है, इसमें से बड़ी संख्या मान लीजिए कि 14 है तो समापवर्तक क्या होता है समाप्त, 14 गुना 23 करेंगे तो यहीं तो उनमें से बड़ी संख्या आ जाएगा 322 हो जाएगा, ठीक है। और 23 गुना 13 करेंगे तो उसमें जो आएगा वह छोटी संख्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धारा के साथ एक आदमी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विरुद्ध आदमी की जो गति होगी वह यहाँ पर क्या करेंगे, धारा के विरुद्ध घटा लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों कि एक धारा के साथ एक आदमी की गति 15 किलोमीटर है और धारा की गति 2.5 है। तो दोस्तों इस 15 में 2.5 भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से 2.5 घटा लेंगे तो 12.5 हो जाएगा, 12.5 किलोमीटर, ठीक है। 12.5 किलोमीटर ये तो हुआ क्या हुआ कि धारा के साथ आदमी की गति है, उसमें से धारा के विरुद्ध जाएगा तो फिर इसमें से 2.5 घटा लीजिए तो हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध आदमी की एक्चुअल गति होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस सेंटेंसेस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड्स ही डैश इन इंडिया, तो ही लिव्स इन इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given words or sentences. A person who abstains completely from alcoholic drinks, तो हो जाएगा टेटोटॉलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच वर्ड इज द एडवर्ब इन द सेंटेंस शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण बताना है तो ब्यूटीफुली हो जाएगा, ब्यूटीफुली एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून की प्रकार यह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि बेरिंग जल डमरूमध्य निम्नलिखित में से किसे अलग करता है। तो बेरिंग जल डमरूमध्य जो है ना यह उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है।
तो स्थानीय निकायों के चुनाव को संपन्न करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है, राज्य निर्वाचन आयोग की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया और यह इनकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। और जो मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में इसकी संख्या 11 है और यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिड डे मील योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो मिड डे मील योजना का कार्यान्वयन यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका स्थापना 1995 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य से शुरू की गई थी, तमिलनाडु राज्य से शुरू की गई थी और 1995 में भारत में इंटरनेट की भी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो कौन सा कथन कि सहकारी बैंक पूरी तरह आरबीआई के नियंत्रण में है? सहकारी बैंक पूरी तरह आरबीआई के नियंत्रण में है। सहकारी बैंक आरबीआई के आंशिक नियंत्रण में है। तो जो सहकारी बैंक जो है सहकारी बैंक वो आरबीआई के पूर्ण नियंत्रण में है, आंशिक नियंत्रण में। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? फाइबर फसल तो हो जाएगा मेस्ता फसल जो फाइबर फसल है, ठीक है, जड़ी बूटी में काम आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन यानी सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्नम था जो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे फिसलाऊ खंभे पर चढ़ता है। अपने पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में नीचे फिसलता है, तो इस खंभे के शीर्ष तक पहुंचने में उसे 21 मिनट का समय लगेगा, 21 मिनट का समय लगेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ से जोड़ेंगे 2, 3, 5, 7 ऐसे करते करते जाएंगे तो इसके बीच में 1 से 30 के बीच में 10 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, इसमें से बताना है दोस्तों कि मेनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट हैज बीन redirected to the domestic market in view of the more consumption driven economy। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका हो जाएगा, हैज बिन रीडायरेक्टेड हो जाएगा, हैज बिन रीडायरेक्टेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द substitute the underlined segment in the given sentence if there is no need to substitute it select no improvement कि 2 senior officers have been entrusted with the responsibility by organize the reception of the guest। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द बताना है। इरोड, इरोड का मतलब होता है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से बताना है कि ग्लोरी, गूगल्स, ग्लोबल, यहाँ हो जाएगा गोबल जो दिया हुआ है GOBBL होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन लिविंग इन एयर, जो हवा में रहता है उसको एरियल बोलते हैं, ठीक है, एरियल। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमर सिंह द्वारा रचित अमर कोश, यहाँ पर 2 प्रश्न पूछेगा, इसे भी पूछ सकता है कि अमर कोश के रचयिता अमर सिंह है का संबंध या कोश रचना है क्या? अमर सिंह के द्वारा रचित अमर कोश या कोश रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है किस फिल्म को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 की ओपनिंग फीचर फिल्म के रूप में चुना गया? तो यह चुना गया अटम, जो एक मलयालम फिल्म है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सही विकास जो क्रम दिया हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, तब आया देवनागरी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है कि परोपकार में प्रयुक्त जो संधि है वह परोपकार में कौन सा संधि इसमें प्रयुक्त है? तो एक गुण संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो हो जाएगा चिश्ती सिले से है, सूफी सिलसिले से। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था 1469 ईस्वी में, और गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में
अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो यह बम्बई में किया गया था, बम्बई में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सौर कोशिकाएं प्रकाश जो होता है, सौर कोशिकाएं जो है यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिरिगावनी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। मिरिगावनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था? तो यह गठन जगजीवन राम के द्वारा शुरू किया गया था, जगजीवन राम के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था? तो यह अली जुनैद की सेना को हरा दिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय के सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा भाग लिया गया था और दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, यानी वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पत्ता गोभी के खाने योग्य भाग को कलिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको अवसाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्याज दर नीति को किसके अंतर्गत घोषित किया जाता है? ब्याज दर नीति को किसके अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो यह मौद्रिक नीति के अंतर्गत घोषित किया जाता है और मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों, लागू किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कॉपर विद्युत अपघटन कॉपर को परिष्कृत करने के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाना चाहिए? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निश्चल का सही संधि विच्छेद इसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निह जोड़ छल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरुण का विपरीतार्थक शब्द वृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन हो जाएगा। चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? तो यह असम राज्य के द्वारा पंचायत सरपंच संवाद का अनावरण एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है किस भारतीय नौसेना पोत ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया? तो यह लिया था आईएनएस सुमेधा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जयदेव के द्वारा लिखित ग्रंथ इसमें से कौन हो जाएगा? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हो जाएंगे, जयदेव। अगला प्रश्न है कि एक बर्तन द्रव से भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। मिश्रण का कितना हिस्सा निकाला जाना चाहिए और पानी से बदलना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप हो जाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हल करके डाल दिया जाता है दोस्तों, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा यह लेंदी बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों